यूपी के बहराइच से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पास्को एक्ट के आरोपी की थाने में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। आरोप इतने गंभीर हैं कि थाना अध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला रामगांव थाना इलाके का है, जहां 55 वर्षीय रामगोपाल श्रीवास्तव को 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस पूछताछ के लिए थाने लाई थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते आरोपी को बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस की माने तो तबीयत अचानक बिगड़ी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि रामगोपाल की थाने के अंदर पिटाई की गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। हमारे चाचा जी को भी करीब 6:10 पे उनके मेडिकल स्टोर से उठाया गया। उसके बाद उनको जब थाने में लाया गया तो फिर जब मेरे परिवार वाले पहुंचते हैं वहाँ पे, तो उनको गाली गलौज दे के भगा दिया जाता है। और जब वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो लोग कुछ बताने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद दोबारा फिर जब 1 घंटे के बाद मेरे परिवार के सदस्य दोबारा जाते हैं तो बोलते हैं 2 घंटे बाद आइएगा। उसके बाद 2 घंटे के बाद लगभग 1-1.5 घंटे बाद फ़ोन आता है थाने से कि उनकी बीपी थोड़ा बढ़ गई है, उनको ले आइए, इलाज के लिए ले जाना है। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे उनके इलाज के लिए, तब तक वो डेड हो चुके थे। उसके बाद हम लोग अपने लिए वो उठा के लाए, हमारे आवास पे छोड़ गए। उसके बाद हम लोग अपने घर से वही लेके निकले जिला अस्पताल में, एक संतावना के रूप में सिर्फ, उसमें कुछ दम बचा नहीं था, बॉडी में डेड हुई थी। हम लेके आए, शिवम मिश्रा जी एमओ साहब थे राउंड पे, उन्होंने देखा, बोले कि श्रीवास्तव जी डेड है। उसके बाद हम लोग सीधे अपने कार से सीधे घर लेके चले गए। उसके बाद हम थाने में गए पूछताछ के लिए कि सर किस लिए लाया गया, तो कोई भी चीज़ बताने से साफ इनकार कर रहे थे। ये मामला पूरा थाना रामगांव का है और हमें पूरा शक एसएचओ महोदय पे है और समस्त स्टाफ पे है। मृतक के परिजनों ने सीधे तौर पर थाना अध्यक्ष गुरसेन और अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष समेत अन्य स्टाफ पर बीएनएस की धारा 103, 2 और 352 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जांच की जिम्मेदारी कोतवाली देहात को सौंपी गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कल दिनांक 26/2/2026 की शाम को थाना रामगांव पर आवेदक रामजीत पुत्र केशवराम निवासी तिवारीपुरवा थाना रामगांव जनपद बहराइच द्वारा एक अदद लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोपित किया गया कि उसके परिचित श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव पुत्र प्रेम नारायण निवासी रामगांव उम्र करीब 55 वर्ष द्वारा दिनांक 22/2/2026 को दोपहर में आवेदक के घर पर आकर आवेदक की नाबालिग लड़की उम्र 10 वर्ष के साथ छेड़छाड़ एवं बलात्कार किया गया, जिसकी जांच के क्रम में आरोपी श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव अपने परिजन भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ थाने पर आया। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 59/2026 धारा 74, 333, 351, 3 बीएनएस में 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। जांच के क्रम में आरोपी उपरोक्त की अचानक तबीयत बिगड़ने के दृष्टिगत आरोपी को उसके भांजे अंकुर श्रीवास्तव के साथ वरिष्ठ उप निरीक्षक शैलेंद्र कुमार यादव द्वारा तत्काल इलाज हेतु रामगोपाल उपरोक्त को उसके स्वयं के अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान आरोपी श्री रामगोपाल उर्फ राकेश कुमार श्रीवास्तव के मृत होने की स्थिति में उसके परिजनों द्वारा अपने घर पर ले जाया गया। रात्रि में मृतक के पुत्र अनिकेत श्रीवास्तव द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 60/2026 धारा 103(2), 352 बीएनएस बनाम थाना अध्यक्ष रामगांव श्री गुरसेन सिंह व अन्य के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसकी निष्पक्ष विवेचना के दृष्टिगत विवेचना थाना रामगांव से स्थानांतरित कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात बहराइच द्वारा कराई जा रही है। मृतक के शव को नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दोनों अभियोगों की गंभीरतापूर्वक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। क्या ये मौत महज एक संयोग थी या फिर थाने के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे छुपाया जा रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बहराइच से कासिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।